बड़ा आपका गुजरा होगा। चलो, अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 5 मेथड है और सारा मेथड का ताल्लुक किससे बोलो? प्रॉफिट से। सारा मेथड का ताल्लुक किससे? सब मेथड में लोग बोलेगा प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जिसके लिए हम लोग पहले क्या सीखा बोलो? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज किसको बोला जाता है? तो पिछला 5 साल का मेहनत जो पुराना आदमी किया उसका मेहनत से क्या दूसरा दिन नया आदमी आके दुकान में बैठ रहा है, क्या उसका मेहनत का उसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसका मेहनत से उसका बेनिफिट क्या है? एकदम 100% मिलेगा उसका। तो ये जो पुराना आदमी मेहनत किया उसका मेहनत से आने वाले कितना साल तक नया आदमी को कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो आएगा, उसको टाइम से क्या है? दुकान खोलना है, लेकिन उसको कस्टमर बुलाने का मेहनत वो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या? पुराना आदमी जो पुराना दुकान जिसका था बेचारा 5 साल मेहनत किया और वो 5 साल मेहनत करने का वजह से आने वाला जितना साल बिना कुछ किए जो प्रॉफिट कमाते रहेंगे, जितना साल तक कमाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा बोलो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो प्रॉफिट जो हम लोग देंगे एवरेज प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट को 3 साल से क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ होगा? 3 साल बोलेगा तो इंटू 3 कर दोगे, 2 साल बोलेगा तो इंटू 2 कर दोगे, 4 साल बोलेगा तो इंटू 4 कर दोगे। बस तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। चलो, अब हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोला, और हम लोग शुरू में क्या बोला कि गुडविल का ताल्लुक किससे बोलो? प्रॉफिट से। क्योंकि तुम्हारा मेहनत कहाँ दिखेगा बोलो? तुम्हारे प्रॉफिट में दिखेगा। तुम अगर मन और लगन से दिल से अगर काम करते होगे तो वह आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, पहला ही दिन तो नहीं देगा, ये नियम ही है बिजनेस का। तुमको शुरू का कुछ दिन क्या है? सब्र रखने होगा। और तुम लोग को बार बार एक बात बोलते ही है कि तुम लोग का भी उम्र कम है अभी, तो तुम लोग कुछ चीज़ सोच सकते हो, कुछ चीज़ कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो कि जैसा इंसान क्या बोला, कुछ भी इंसान शुरू में करता है तो प्रॉफिट उसका फर्स्ट डे ही नहीं आता, और तुमको भी रुपया चाहिए भी नहीं पहले दिन। इस क्या नहीं चाहिए बोला? ना तुमको घर का पूड़ी लाना है, ना दूध लाना है, ना कुछ सामान लाना है। तो तुम अगर बिजनेस करते भी और अगर तुमको कोई पैसा नहीं भी आता है तो तुम्हारे पर अभी कोई लोड है भी नहीं है कमाने के लिए, तो तुम अभी शुरू में बिजनेस में टाइम दे सकते हो। और अगर तुमको शुरुआत में प्रॉफिट नहीं भी होता है तो भी तुमको कोई टेंशन नहीं है। या मान लो तुमको हर महीने कोई EMI नहीं देना है, कोई लोन नहीं देना है, 2 तारीख को पैसा कटेगा, कोई चीज़ का टेंशन नहीं तुमको। तो अभी तुम्हारा उम्र कम है, तुम लोग ये सब चीज़ क्या है कर सकते हो। लेकिन वही अगर ज़िंदगी में जिम्मेदारी आई है उसके बाद तुम सोचोगे हम एक्सपेरिमेंट करें, तो तुम्हारे पास अगर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तुमको पता है 2 तारीख को EMI कटेगा, तो उससे पहले 30 तारीख को अकाउंट में पैसा का है डाल देने होगा कहीं ना कहीं। तो उसके बाद तुम सोचोगे सर आप तो बोले थे सर गुडविल का चीज़ प्रॉफिट में दिखेगा, और शुरू में प्रॉफिट तो नहीं आता, बाद में चल के आएगा। तो शुरू वाला चीज़ तुमको भी ज़िंदगी में क्या है कर लेना होगा। तुम सोचोगे जिम्मेदारी आने के बाद तब ये सब एक्सपेरिमेंट करें, तो तब फिर पॉसिबल नहीं है। तब फिर तुमको कुछ भी काम करके पैसा का लानी ही होगा जैसे भी करके। तो चलो बहरहाल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या मेथड है? लो गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट, और हम क्या बोला कि कुछ नहीं है, अब प्रॉफिट को क्या करना है बोला? एवरेज करना है। तो एवरेज करना कौन सा बहुत बड़ा काम है? 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दे देगा, ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 मार देंगे, आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट और इंटू क्या करेंगे बोलो? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अभी ठीक 10 मिनट। उसके बाद गुडविल बाय वेटेड एवरेज। फिर इन लोग क्या बोला बोलो? गुडविल बाय, एक इन लोग क्या बोला? श्रीव एवरेज, और एक क्या बोला तुम्हारा? वेटेड। तो वेटेड में तुमको क्वेश्चन में वेट्स दे देगा, इसका भी तुमको टेंशन नहीं है। 1 2 3 जो भी वेट्स है वो दे देगा। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर दोगे तो क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब हम क्या बोला? सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है पिछला 5 साल 10 साल जो भी पुराना कंपनी मेहनत किया उसका मेहनत से तुम आने वाला है बाउंड्री लाइन के बाद जब खरीदे 2023 से बिजनेस, 2023 के बाद 24 25 26 27 28 तुम आ गए दुकान खाली खोलना टाइम से तुमको ग्राहक लाने का टेंशन, उसका पुराना मेहनत से तुम आने वाला कितना साल तक तुम उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हो, उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ
ईयर ऑफ परचेस। तो इसलिए जब भी नया बिजनेस खरीदारी होता है तो पुराना वाला आदमी वो खाली 1 साल का पैसा लेता प्रॉफिट का, क्यों बोलता तुमको दूर समझे तो साला मेरा ही मेहनत से तो आने वाला 4 साल तक तो मेरा मेहनत से कमाते रहेगा, तो 4 साल का प्रॉफिट का पैसा वो आदमी क्या करेगा, ले लेगा। वो अपना एसेट का भी पैसा लेगा, लायबिलिटी का पैसा माइनस कर देगा, और गुडविल का पैसा 1 साल का लेगा प्रॉफिट का, क्या आने वाला 4 साल का लेगा, 4 साल का लेगा। समझ में आ रहा बात एकदम। तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट इंटू कितना कर देंगे, 4 साल। और ये 4 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है दिया रहेगा, तुमको बाहर निकल के खोजने का टेंशन नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस, गुडविल में वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ परचेस। मेथड 3 में क्या बोला, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। अब ये कौन सा मेथड है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में देखो फार्मूला क्या है, वही सुपर प्रॉफिट इंटू क्या लिखा है, देखो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो तीनों कैसे हो जाएगा ना, क्या नहीं, इंटू नंबर परचेज, इंटू नंबर ऑफ परचेज, और इंटू क्या नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर है बात। और एवरेज बोलेगा तो एवरेज, वेटेड बोलेगा तो क्या वेटेड, और सुपर बोलेगा तो क्या। तो कौन सा फार्मूला याद करने का टेंशन है तुमको। ये जो बोलता है इंसान गुडविल में इतना फार्मूला है, क्या कितना फार्मूला, ये तो बिना याद किए भी इंसान को क्या ऐसे ही आ जाएगा फार्मूला। अब सुपर निकालने का खाली तरीका क्या, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के मतलब होता है कि अगर तुम बिजनेस में, जैसा नॉर्मल एक एक बिजनेस का रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कोई भी आदमी इस कारोबार में पैसा लगाएगा तो 40% पैसा कमाएगा। जैसा बोला जाता है मेडिसिन के बीच में 40% मार्जिन होता है, और ये बात मोर और लेस सबको पता है। तुम लोग को भले से नहीं मालूम, स्टूडेंट लाइफ में भी चीज़ है, लेकिन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ये बात एकदम खुला बात है। ये नहीं है कि बात छिपा लुका बात है कि किसी को नहीं मालूम। तो 40% क्या हो गया तुम्हारा, बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाता है तो हर साल 40,000 रुपया कमाएगा। तो सर कोई आदमी 2 लाख रुपया लगाएगा तो 80,000 रुपये कमाएगा, 3 लाख लगाएगा तो 1,20,000 रुपये कमाएगा। वो 40% रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब ये कोई मेहनत करने हो रहा कि 1 लाख लगा के 40,000 रुपये क्या सभी को कमाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या तुम्हारा बोला, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के मतलब क्या हो गया, बिजनेस में जितना रुपया लगाओगे, इसी को लोग क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा वो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद तुम्हारा मेथड पर क्या बोला, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर ये लोग कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं, देखो तो कैपिटलाइजेशन। कौन सा वर्ड इधर जुड़ के बोलो, इतना देर से खाली क्या था, गुडविल बाय एवरेज, गुडविल बाय वेटेड, गुडविल बाय सुपर। अब यहाँ पर गुडविल बाय एवरेज था, लेकिन एवरेज के आगे में क्या लफ्ज लग गया बोले तो कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, तुमको पहले एवरेज प्रॉफिट लिखना होगा। और ये वाला दोनों टॉपिक में तुम्हारा नॉर्मल जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज उसका कोई काम नहीं है। ये दोनों टॉपिक में किसका काम है, तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का काम है। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट जो तुम लाओगे ना यहाँ पर, वो एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या करोगे बोलो, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और वो जो डिवाइड करके जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। उसको गुडविल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। और फिर गुडविल लाने के लिए तुमको एक लाइन और ज़्यादा करने होगा। ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया और जो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो तुम बिजनेस में रुपया लगाए, एक्चुअली कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या हो जाएगा बोलो, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करोगे तो ना वो एक चीज़ याद रखो, क्या बोला था, जैसा मान लो तुम्हारा प्रॉफिट आया 4,15,200 और एवरेज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बोला 15%, तो तुम डिवाइडेड बाय तो 4,15,200 कैलकुलेटर में दाबो, डिवाइडेड बाय 15 करोगे कि 15 लिख के परसेंट दाबोगे, परसेंट दाबोगे, खाली डिवाइडेड बाय 15 मत कर दोगे। तो डिवाइडेड बाय 15% करनी होगा तुमको, ठीक है। तभी तुम्हारा कि क्या आएगा बोलो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म।
इसमें एक चीज लास्ट में एक चीज और हम इधर लिख दे रहे तो जैसा ये वाला लिखा ना, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर एक और मेथड होता है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। किसकी बात कर रहे बोले तो ये सुपर निकाले नहीं तुम लोग मेथड 3 में, तभी सुपर का तुम्हारे क्या निकालेगा लोग बोला कैपिटलाइजेशन। जैसा एवरेज का कैपिटलाइजेशन था ना, वैसे लोग किसका कैपिटलाइजेशन निकाला बोला सुपर का। यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर भी तुमको समझ में आई होगा बात सर, यहाँ एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड किया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। यहाँ जब गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बोला तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड में क्या होगा बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर जब तुम डिवाइड करोगे ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% 12% ये तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारे क्या आ जाएगा बोले गुडविल आ जाएगा। यहाँ पर ही गुडविल लाने के लिए पहले डिवाइड किया तो कैपिटलाइज वैल्यू आया, फिर माइनस किया कैपिटल इम्प्लॉयड से तब जाके आया गुडविल। और सुपर प्रॉफिट में तुम डिवाइड करोगे ना जो कैलकुलेटर में आया आंसर वही तुम्हारे क्या आ जाएगा बोला वही गुडविल हो जाएगा। तुमको और निकालने के बाद फिर कैपिटल इम्प्लॉयड से माइनस करने का कोई जरूरत नहीं। क्लियर एकदम बात। तो ये और लास्ट वाला मेथड क्या है तुम्हारा गुडविल बाय एन्युटी मेथड। एन्युटी में क्या होगा बोलो एवरेज प्रॉफिट जैसे ही था ना वैसे ही दे देगा, खाली यहाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ एकदम जिसको बोले ना दस्तरखान में एकदम खाना सज के देगा लोग सजा के देगा 3.103। तो लोग यहाँ 3 साल नहीं होगा 4 साल नहीं होगा लोग 3.103 4.129 ये जो भी डेसिमल होगा वो भी यहाँ पर ही क्या बस तुमको प्रॉफिट लिख दोगे 2,46,000 इंटू 3.143 जो कैलकुलेटर में आएगा तुम्हारा क्या हो गया गुडविल। और अगर फार्मूला वाइज बात करोगे तो हम बोला सेमेस्टर 3 में तुम लोगों का मैथ्स था एन्युटी, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू में जो फार्मूला वो यहाँ पर ही लगता है, तो तुमको लगाना नहीं क्योंकि लोग तुमका आंसर निकाल के क्या एकदम दे देगा, तो तुमको टेंशन लोग का बात यही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का क्या हो गया बोला अब ये पाँचों का 5 का 6 टॉपिक। खाली अभी सेमेस्टर 5 के लिए तुम्हारा कौन सा टॉपिक खाली न्यू है बोले तो बस एन्युटी मेथड वाला क्या न्यू है जिसका नाम तुम लोग नहीं सुने। और इस सबका तो नाम कम से कम क्लास 12 में क्या सुने हो तुम लोग। ठीक है, अब मसला ऐसा है कि अगर इस सब का नाम खाली सुनने हो कंसेप्ट तो दिमाग से क्या है वैसी भी निकला हुआ है पूरा कि कैसे क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाना है। और सेमेस्टर 5 का जो थोड़ा क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग ढंग का, मतलब क्लास 12 में जैसा क्वेश्चन आता है उस ढंग का क्वेश्चन इन लोग नहीं दे। क्लास 12 में तो आसान टाइप का, सेमेस्टर 5 में जब वही चैप्टर फिर रिपीट हुआ तो अलग जाहिर सी बात क्या है सेम क्वेश्चन तो देगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का बढ़ाएगा। लेकिन वो जितना भी लेवल बढ़ाए जितना भी समझा दिया ना उसके बुनियाद से पूरा छवि एकदम क्या हो गया पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। तो अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बोलो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।